नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अक्सर ये बात करते हैं कि बीजेपी या उसके जो समर्थक हैं वो हर समय हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन है। मीडिया का जो ये बहुत बड़ा सेक्शन है ये हमेशा से ये शिकायत करता है कि इवन जो मीडिया है, मीडिया का भी एक वर्ग जिसे ये गोदी मीडिया कहते हैं, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करता है, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। उनका लॉजिक ये होता है इसके पीछे कि अक्सर हम ये बात करते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। ये तो जनसंख्या सबकी बढ़ती है। जो गरीब लोग होते हैं वो हिंदुओं में गरीब हों चाहे किसी भी जाति में गरीब हों, तो आबादी तो सबकी बढ़ती है। जिसका कहने का मतलब कुछ लोगों का लॉजिक ये भी होता है, इसके पीछे कुछ कुतर्क देते हैं लोग कि साहब जिसका जैसा इकोनॉमिक स्तर है, यानी कि जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी है, उस वर्ग की आबादी उसी तरह से बढ़ती है। कि यानी कि जो गरीब हिंदू हैं वो भी आबादी बढ़ाते हैं, गरीब मुसलमान हैं वो भी आबादी बढ़ाते हैं, और शायद उनका लॉजिक ये भी होगा कि जो गरीब क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, वो भी आबादी बढ़ाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए एक आंख खोलने वाला आंकड़ा आया है। लोग ये कहते हैं कि साहब सभी कंट्रीज़ में सुख चैन से लोग रह रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है, मुसलमान भी सब जगह सुख चैन से रह रहे हैं। मुस्लिम आबादी तो 50 से अधिक कंट्री में मुस्लिम आबादी, आप सब लोग जानते हैं 50 कंट्री ऐसे हैं, 50 से अधिक हैं, 57 के करीब हैं जो इस्लाम को मानते हैं, इस्लामिक पद्धतियों पर सारे चलते हैं। और देखिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो प्राकृतिक धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, केवल भारत और नेपाल तक ही सीमित होकर के रह गया। इसमें से बुद्धिस्ट निकले, जाके कई कंट्री बन गए हैं बुद्धिस्ट, तो जैन, सब लोग इसी में से निकले। लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा से चर्चा यही होती है कि जो हिंदू हैं, और ख़ासतौर से भारत में मीडिया का एक बड़ा सेक्शन हमेशा ये कहता रहता है कि यहाँ बहुसंख्यकवाद की राजनीति चलती है, यानी कि एक देश में हिंदू ज़्यादा हैं, वहाँ भी उनकी चलनी नहीं चाहिए। बाकी सभी कंट्रीज़ में तो किसकी चलती है आपको पता ही है। इजराइल में ज्यूज़ की चलती है, ईरान में, पाकिस्तान में मुसलमानों की चलती है, अमेरिका में, इंग्लैंड में क्रिश्चियंस की चलती है कि नहीं? वहाँ पर भी बहुसंख्यकवाद है कि नहीं? लेकिन यहाँ है कि हमारा जो मीडिया का एक सेक्शन है उसे हमेशा ये शिकायत रहती है कि भारत में बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए, भारत में हिंदुओं की बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, किसी की भी चलती रही। अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा आया है, पीयू रिसर्च है, PEW, आपने सुना होगा, ये हमेशा समय समय पर ये रिसर्च करते रहते हैं। इसकी एक फिगर आई है कि 2010 से और 2020 के बीच में, 5 साल पुराने आंकड़े हैं, लेकिन इसने 2010 से और 2020 के बीच के आंकड़े कलेक्ट किए हैं, और इसमें ये जानने का प्रयास किया है कि दुनिया भर में किस धर्म की, किस मजहब के, किस संप्रदाय के मानने वालों की आबादी किस तरीके से बढ़ी है। और यू कैन इमेजिन, दोनों ही बातें हैं, आपको बिलीव होगा भी और आप बिलीव नहीं भी करेंगे, मुसलमानों की आबादी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। मुसलमानों की प्रतिशत 1.8% बढ़ी है, प्लस हुई है पूरी दुनिया भर में। जैसे कि 2010 में मुस्लिम आबादी दुनिया में थी 23.9%, और अब ये हो गई है 25.6% 2020 में। अभी 5 साल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, आंकड़े 2010 से 2020 के बीच में कलेक्ट किए जाए। इसके अलावा जो जिन लोगों के बारे में, धार्मिकता के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है, उनमें से जो लोग हैं वो 23.3% थे और 24.2% हुए हैं, 0.9%। ये जो मिक्स हैं, इनकी बात जो मैं कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ, जिनके जो किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं, इस तरह की भी आबादी बहुत सारी है दुनिया में। लेकिन बात करूँगा मैं इसके बाद हिंदुओं की आबादी 2010 में 15% थी, और अब 2020 में 14.9% है, यानी कि 0.1% लगभग गिरावट आई है इसमें। समझ रहे हैं आप? हिंदुओं की आबादी बढ़ने के बजाय गिरावट आई है। बुद्धिस्ट 0.8% कम हुए हैं दुनिया भर में, 4.9% थे, अब 4.1% रह गए हैं। और क्रिश्चियंस जो हैं वो मुसलमानों के उल्टा हैं, मुसलमानों की 1.8 बढ़ी है, क्रिश्चियंस की 1.8 गिरी है। उनकी 30.6% थी और 28.8% हो गई है। समझ रहे हैं आप? इन आंकड़ों से कुछ समझ में आता है? जो लोग
हमेशा से ये कहानियाँ गाते रहते हैं कि भाई दुनिया में ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, उन सब लोगों को अब आंखें खोल लेनी चाहिए। किसकी आबादी कम हुई है, किसकी आबादी बढ़ी है, ये इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। अब इसमें कोई बहस नहीं है। और ये जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस में तो बड़ी समस्या पैदा हो गई है। आप जानते हैं कि बुद्धिस्टों में भी बड़ी समस्या पैदा हुई है। चाइना में जो एक बच्चे की पॉलिसी थी उसको ख़त्म किया गया है। आबादी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इवन हमारे देश में चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं आंध्र प्रदेश में कि भाई आबादी बढ़ाओ। आबादी भी अगर लगातार आबादी गिरती भी है तो उससे जो युवा नेतृत्व है, युवा एनर्जी है आपकी, वो कहाँ से आएगी, वो कहाँ से मिलेगी आपको। चाइना में ऐसे ही हुआ है। चाइना की सेना में नहीं भेजते लोग अपने बच्चों को। जिनके इकलौते बच्चे हैं वो अपने बच्चों को सेना में क्यों भेजेंगे। ये तो बहुत बार चीज़ें सोशल मीडिया पर भी चलती हैं। लोग मजाक भी उड़ाते हैं चाइना का कि जब भारत और चाइना के जवानों के बीच में गलवान घाटी में भिड़ंत हुई थी तो उस समय लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि चाइनीज़ तो डरपोक होते हैं, ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होते हैं, इन्हें तो डर लगता है, ये कैसे कर पाएंगे, ये कैसे भारत वालों का मुकाबला कर पाएंगे, ये तो इनमें जब मरने मारने का वो मादा ही नहीं है जो भारत के लोगों में है। यहाँ तो एक एक परिवार में 4-4 5-5 बेटे हैं, एक बेटा देश के नाम पर कुर्बान हो गया तो दूसरा तैयार है। इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। आप समझिए, ये जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है इसमें समझ लीजिए कि आप सबसे तेज़ी से मुस्लिम आबादी का जो इजाफा हुआ है उसमें पता लगा है। देखिए भारत की अगर इसमें आंकड़े बात करूं, भारत में 2010 से 2020 में के बीच में मुसलमानों की आबादी 3.56 करोड़ बढ़ी है। दुनिया में इनकी जो आबादी है वो 170 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ तक जा पहुंची है। और इसकी अगर मैं विस्तार की बात करूं, एग्रेशन की बात करूं, तो ये वृद्धि 2010 से 2020 के बीच में ही 21% हुई है। 1.8 तो मुसलमानों की टोटल ओवरऑल आबादी थी दुनिया की, जो 2010 में थी वो बड़ी उससे वहाँ हुई। लेकिन 2010 से और 2020 के बीच में जो वृद्धि दर इनकी रही है वो 21% की रही है। इतनी तेजी से आबादी मुसलमानों की बढ़ी है। और आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में अब हर चौथा व्यक्ति मुस्लिम है, हर चौथा व्यक्ति मुसलमान है, जबकि गैर मुस्लिम आबादी में सिर्फ 9.7% की वृद्धि हुई है इस दौरान 2010 से 2020 के बीच में। और हिंदू प्रतिशत मैंने आपको बताया 2010 में 15% थे और अब 14.9% हैं। ये आंखें खोलने वाली हैं हिंदुओं के लिए। मैं तो कहता हूं कि भाई एक बच्चा पैदा करो। मेरे कई मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा करने की हिम्मत नहीं कर पाए। कहते क्या है, लॉजिक क्या है उनका कि भाई मैं तो एक बच्चे का ही खर्चा पूरा नहीं पाड़ पा रहा हूँ, दूसरे का कैसे पूरा पटेगा। मैंने कहा कि यार एक ये रिक्शा वाला मुसलमान है, इसने 6 बच्चे पैदा कर रखे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। ये तो एक दिन भी नहीं सोचता कि एक बच्चे का खर्चा कैसे चलेगा और 6 का कैसे चलेगा। और तुम तो चलाने में सक्षम हो, तुम तो 3 का भी कर सकते हो। मुझे बार बार स्वर्गीय सुब्रतो राय सहारा, उनकी बात याद आती है। उन्होंने एक बार आर्टिकल लिखा था, ये 90s की बात है, अखबार में बड़ा सा एक उन्होंने आर्टिकल लिखा था। उन्होंने ये कहा था कि जब मेरे दूसरा बेटा पैदा हुआ तो डॉक्टर ने पूछा कि हम आपकी पत्नी का ऑपरेशन कर दें, मतलब बच्चे बंद करने वाला जो सर्जरी होती है वो कर दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा कि भाई ये भारत के जो एक अच्छा नागरिक होता है उसकी पहचान है, मैं कर देता हूँ इसको, और मुझे सभी को करना चाहिए, परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने बाद में ये सोचा कि मेरे तो 10 बेटे होते, मैं उनका भी पालन अनुपालन इसी से कर सकता था, मैं उनका भी पालन पोषण बढ़िया तरीके से कर सकता था, उन्हें विदेशों में एजुकेशन के लिए भेज सकता था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पशुवत जीवन जीते हैं और पशुओं की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। मामला वहाँ गड़बड़ हो जाता है, वहाँ पर डिसबैलेंस हो जाता है। और हकीकत बात क्या है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि जो एक पढ़ा लिखा आदमी है, करोड़पति आदमी है, बड़ा देश के लिए कंट्रीब्यूशन करने वाला आदमी है, जिसका देश की इकोनॉमी में योगदान है, उसके वोट की वैल्यू भी एक ही है। और एक गरीब आदमी जिसने 10 बच्चे पैदा कर रखे हैं, उसके वोट की भी वैल्यू एक ही है। उसने 10 वोट पैदा किए, उसने 2 वोट पैदा किए, उसने 2 अच्छे नागरिक दिए देश को, जो पढ़ा लिखा था, समृद्ध था। लेकिन जो अपेक्षाकृत गरीब है, मैं किसी गरीब के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं स्टेटस की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब होना कोई गुनाह है, लेकिन अगर आप गरीब हैं तो जो बच्चे ज़्यादा पैदा करना तो बहुत बड़ा गुनाह है।
आप एक बच्चे का जीवन खराब कर रहे हैं, फिर आप 6 बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं, 10 बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं। तो ये आंकड़े सबको चौंकाने वाले हैं कि किस तरीके से आबादी को बढ़ाया जा रहा है। भारत में जो आबादी का समीकरण है 2010 में हिंदू 80% थे, 2020 में 79.8% हो गए। मुस्लिम यहाँ 14.3% थे, अब 15.2% हो गए हैं 2020 में। ईसाई 2.3% थे, कम हो गए हैं, 2.2% हो गए हैं। और अन्य जो कास्ट हैं वो 2.3% थी, 2.5% हो गए हैं। और 2050 के लिए इस रिसर्च में एक बड़ी भविष्यवाणी भी की गई है। भारत की आबादी 166 करोड़ होगी, जिसमें मुस्लिम 31 करोड़ होंगे, हिंदू 130 करोड़ होंगे। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश 2050 तक बन जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप कितने बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं। आप कुछ भी सोच रहे हों, लेकिन इस पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करने के लिए जो सोच पैदा हुई थी, जिसने जन्म लिया था और जो लगातार अपना काम कर रही है, वो निश्चित रूप से उसी दिशा में जाती हुई नज़र आ रही है। मैं तो फिर कहता हूँ कि इस देश में भारत और नेपाल में ही हिंदू बचे हुए हैं, लेकिन जो इस्लाम अभी कुछ हज़ार साल पहले ही आया, कुछ सैकड़ों, ज़्यादा पुरानी नहीं है, आप तो जानते हैं इस्लाम 1400 साल कितना पुराना इतिहास है। इस दौरान 50 से अधिक कंट्री इस्लामिक हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, ये सोचना चाहिए आपको भी, और उन लोगों को तो सबसे पहले ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए जो बहुत बड़े सेकुलर बनते हैं इस देश में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।